फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाया है। पर्सनली इस चैनल पर भी मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन बताइए। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सर मुझे फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या चीज़ें देखूँ, कहाँ कहाँ पे मैं ट्रेडिंग करूँ। इसीलिए फाइनली मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक कम्प्लीटली फ्री कोर्स। जी हाँ, 100% फ्री है ये कोर्स, क्योंकि आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल रहा है। बट इसे हल्के में मत लीजिएगा, यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आप मीडियम लेवल पे हो, अगर आपको फॉरेक्स क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं पता या हल्का फुल्का मालूम है, तो इस वीडियो के बाद आपको 100% नॉलेज हो जाएगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरीके से करनी है। यहाँ पर केवल फॉरेक्स मार्केट नहीं, बट क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों को हम यहाँ पे साथ लेके चलेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, कैसे ट्रेड करना चाहिए, चार्ट वगैरह में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये एक बिगिनर टू मीडियम लेवल कोर्स होने वाला है फॉर फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ। और अगर कोई भी चीज़ आपको खराब लगे, बुरी लगी, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर बताएगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ये कोर्स को थोड़ा लंबा होगा, मैं चैप्टर्स में इसे डिवाइड कर दे रहा हूँ, इसीलिए आप इसे पार्ट में करके देख लीजिएगा, नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, बट प्लीज़ इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। वेलकम टू चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले हम ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं कि आखिर क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट होता क्या है, कौन कौन से इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं और क्या क्या इसमें हम ट्रेड करते हैं। जब भी आप इंडियन मार्केट छोड़ के किसी दूसरे मार्केट की बात करते हो ना, तो आपके पास मेनली दो तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन रहता है कि आप क्रिप्टो में ट्रेड करें, क्रिप्टो मतलब डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं आप उनमें ट्रेड करें। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप फॉरेक्स में ट्रेड लें, जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो फॉरेक्स है, उसमें आप ट्रेड करें। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, पहली चीज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये कोर्स मैं प्रैक्टिकल रखना चाह रहा हूँ। ऐसी बातें आपको बताना चाह रहा हूँ जो डायरेक्ट आपके काम आए और आप उसे इम्प्लीमेंट कर सको। तो कहीं कहीं पे ना मैं बहुत इन डेप्थ टेक्निकलिटीज में ना जाके केवल वही चीजें आपको बता रहा हूँ जो आपके काम आएंगे, जिसको आप यूज कर सकते हो। क्योंकि ऐसी चीजें जान के समझ के शुरुआत में कोई फायदा नहीं होता है जिसको आप प्रैक्टिकली यूज ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेक्स एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें मेनली हम फॉरेन एक्सचेंजेस को ट्रेड करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, आप हर देश की बात करते हो तो हर देश की अपनी करेंसी होती है। जैसे हमारी करेंसी इंडियन नेशनल रुपीज है, अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर है, जापान की करेंसी अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, चाइना की अलग है, पाकिस्तान की अलग है। तो ऐसे हर कंट्री की खुद की करेंसीज होती हैं। क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, हम एक दूसरे से बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो हमें अगर मान लो अमेरिका से हमें कोई सामान खरीदना है या हमें अपना सामान अमेरिका को कुछ बेचना है, तो आखिर हमारे बीच में ट्रांजैक्शन कैसे होगा? उनकी करेंसी तो अलग है, हमारी करेंसी अलग है, तो हम एक दूसरे से लेन देन कैसे करेंगे? इसीलिए यहाँ पर एक फॉरेन एक्सचेंज का सिस्टम सेट किया गया है। मतलब हर एक करेंसी का पेयर बना के दोनों की वैल्यू को समझा जाता है और फिर वो वैल्यू के हिसाब से ट्रांजैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अमेरिका को कोई सामान बेचता हूँ और मान लो मैंने अमेरिका को सामान वो बेचा 80 रुपए का, तो अमेरिका को पता है कि जो इंडिया के 80 रुपए हैं वो $1 के बराबर होते हैं लगभग। तो ये एक्सचेंज रेट्स को तय किया गया कि क्या एक्सचेंज रेट है, और इन्हीं करेंसी पेयर्स को, जो दो करेंसी पेयर होती है, दो एक्सचेंज रेट्स होती है, इन्हीं को हम फॉरेक्स बोलते हैं और इन्हीं फॉरेक्स पेयर्स को हम ट्रेड करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास फॉरेक्स का बेसिक डेफिनेशन हो गया कि फॉरेक्स में हमें ट्रेड क्या करना होता है। एग्जांपल के लिए आप यूएसडी आईएनआर या यूरो यूएसडी मान सकते हो, बट हम वक्त फॉरेक्स की बात करते हैं तो केवल इतनी चीजें नहीं ट्रेड कर रहे होते हैं, हम और भी चीजें ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फॉरेक्स मार्केट की बात करते हो तो फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारी ऐसी पॉपुलर चीजें हैं जिसको आप कमोडिटीज बोल सकते हो, लेकिन उन कमोडिटीज को भी हम फॉरेक्स ट्रेड का ही हिस्सा मानते हैं और उनको भी हम फॉरेक्स की तरह ही ट्रेड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे गोल्ड को कंसिडर कर सकते हैं। गोल्ड एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर का कमोडिटी है, पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी भी है, और उस गोल्ड को हम यूएस डॉलर के साथ पेयर बनाते हैं, फिर हम उसको ट्रेड करते हैं। तो जब भी आप फॉरेक्स मार्केट की बात करो ना, तो आप केवल करेंसी पेयर्स की बात नहीं कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कमोडिटीज की भी, जिसमें गोल्ड शामिल होता है। गोल्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है XAUUSD, जिसमें सिल्वर भी हो सकता है, जिसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, कॉपर हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है, आप सारी कमोडिटी ट्रेड कर सकते। सबसे पॉपुलर कमोडिटी गोल्ड होती है और उसके बाद हम यूएस ऑयल को मानते हैं, यानी जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसको भी हम एज अ फॉरेक्स मार्केट मान के ही ट्रेड करते हैं।
अब आप देखो, ये जो कमोडिटीज की ट्रेडिंग है ना, ये आप इंडियन मार्केट में भी कर सकते हो। इंडियन मार्केट में भी मल्टीपल जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, एमसीएक्स है या फिर एनएससी है, उसमें आप इनकी ट्रेडिंग कर सकते हो। बट जब मैं बात कर रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग की और गोल्ड या उन सब की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स में इनकी ट्रेडिंग करोगे। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है इंडियन मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में, बट अभी हम यहीं पे स्टिक रहते हैं, डिफरेंसेस की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो फॉरेक्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कमोडिटीज की भी बात कर रहा हूँ, और जब मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ ना कहीं मैं जो दूसरे देश की मार्केट्स है उनकी भी बात कर रहा हूँ, तो मैं यूएस मार्केट्स की भी बात कर रहा हूँ। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं चीजें थोड़ा प्रैक्टिकल रखना चाह रहा हूँ। अगर आप फॉरेक्स की बात करते हो ना, तो फॉरेक्स का स्ट्रिक्ट मतलब होता है केवल करेंसी पेयर्स। ये जो दोनों एग्जांपल मैंने लिखे ना, दीज आर नॉट द फॉरेक्स एक्चुअली, बट जब आप ट्रेड करते हो ना, तो आप इनमें भी ट्रेड करते हो। क्योंकि पर्सनली मैं यूएस मार्केट को ट्रेड करता हूँ, मैं कमोडिटीज को ट्रेड करता हूँ, और करेंसी पेयर्स में ज्यादा ट्रेड करना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं यूएस ऑयल, गोल्ड और अभी क्रिप्टो भी मैं ट्रेड करता हूँ। तो क्रिप्टो में बिटकॉइन हो गया एंड अमेरिकन मार्केट, ये 4 मार्केट्स हैं जो मैं ट्रेड करना प्रीफर करता हूँ हमारे इंडियन मार्केट के बाहर। इंडियन मार्केट इज आवर मार्केट, मेन प्राइमरी मार्केट। अगर मुझे कुछ और ट्रेड करना है तो मैं ये प्रीफर करता हूँ। अमेरिकन मार्केट में हम US30 ट्रेड करते हैं, जो अमेरिका का जो सबसे पॉपुलर इंडेक्स है, डाउ जोन्स इंडेक्स, उसका फ्यूचर ऑल्टरनेटिव है, तो ये हम वहां पे ट्रेड करें। अब अगर आप सिमिलरली क्रिप्टो मार्केट की बात करोगे ना, तो क्रिप्टो मार्केट में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। क्रिप्टो मार्केट में हम सिंपली यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के पेयर्स को ट्रेड करते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल मान लो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज का, तो बिटकॉइन है हमारे पास, इथीरियम है, एसओएल है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है जिनमें आप ट्रेड ले सकते हो। बट जो 2 सबसे पॉपुलर है वो बिटकॉइन और इथीरियम है। तो आप चाहो तो अपना शुरुआत बिटकॉइन से कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक वॉच लिस्ट अभी बताने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसीज की, जिसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हो। जब हम क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करते हैं तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वहां भी हम पेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं। और क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने का जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड मेथड बताने वाला हूँ, तो इसीलिए हम जो पेयर्स का ट्रेडिंग करते हैं वो BTC USD होता है। तो यहाँ पे हम BTC USD, जैसे देखो यहाँ पे मैं पेयर बना रहा था, वैसे BTC USD की आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये बिटकॉइन हो गया, इसे हम बिटकॉइन कहते हैं, ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, मैक्सिमम ट्रेडर्स इसी में ट्रेड करते हैं। जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर है वो इथीरियम है, ETH USD कहते हैं। आप इथीरियम में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे करेंसीज होते हैं जिनमें आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। तो ये मेरे पास 2 मेन टाइप ऑफ मार्केट होता है। अब मैं आपको स्टार्टिंग में ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अपना इंस्ट्रूमेंट समझ में आना चाहिए। जिस चीज में आप ट्रेड कर रहे हो पहले वो तो समझ में आए, फिर तो हमें बाकी चीजें बाद में समझनी होगी ना। तो ये हमारे पास बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के काम करने के तरीके में क्या कोई डिफरेंस है? तो जी हाँ, थोड़े थोड़े से डिफरेंस है। एक बार फटाफट हम उनको समझ लेते हैं। फॉरेक्स मार्केट की जब आप बात करते हो तो फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन ये केवल वीक में 5 डेज ओपन रहता है, यानी मंडे टू फ्राइडे 24 घंटे ये मार्केट्स खुले रहते हैं। आप कभी भी इनको ट्रेड कर सकते हो। सेकंड जो हमारे पास क्रिप्टो मार्केट आता है वो 24 घंटे खुला रहता है और 7 दिन खुला रहता है। तो क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट्स कभी भी बंद नहीं होते हैं, चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, ये हमेशा खुला रहेगा। फॉरेक्स के मार्केट जो भी मैंने डिस्कस किया, कमोडिटी हो गए, यूएस मार्केट्स हो गए, ये सैटरडे संडे को बंद रहते हैं। आप इन्हें केवल मंडे टू फ्राइडे ही ट्रेड कर सकते हैं। जो सेकंड हमारे पास डिफरेंस ये आता है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते हो तो इंडिया में अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो तो आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो एंड क्रिप्टो के आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी एक पिक करके ट्रेड कर सकते हो। बट जब आप फॉरेक्स मार्केट की बात करते हो तो यहाँ पे हम स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं, यानी यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन जैसी कोई चीज आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे जैसे आप स्टॉक ट्रेड करते हैं ना, जैसे आप रिलायंस का शेयर ट्रेड करते हो, वैसे ही आप मान लो यहाँ पे जिस भी चीज का आप चार्ट खोलते हो उसको आप नॉर्मली ट्रेड करते हो, उसके कोई डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस है। कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस भी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अगर आप फॉरेक्स मार्केट की बात करते हो तो यहाँ पर आपको लेवरेज बहुत ज्यादा मिल जाता है, बहुत ही ज्यादा आप यहाँ पे लेवरेज ले सकते हो। आप इन्फिनाइट लेवरेज भी ले सकते हो, आप 1000 रुपए लगा के 10 लाख 1 करोड़ की भी ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी संभव है। क्रिप्टो मार्केट में भी आपको बहुत अच्छा लेवरेज मिलता है, लेकिन इन्फिनाइट लेवरेज नहीं मिलता है। यहाँ पे लगभग आप मान लो 200 गुना तक मैक्स आपको लेवरेज मिल सकता है। फॉरेक्स के लिए जो प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पर्सनली मैं यूज करता हूँ वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और बहुत सारे जो इंडिया के ट्रेडर्स हैं मोस्टली यही प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो क्रिप्टो के लिए हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो यहाँ हमारे पास डेल्टा एक्सचेंज है।
डेल्टा एक्सचेंज इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और इसको भी इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे लोग यूज करते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म और चार्जेस वगैरह भी इसमें कंपैरेटिवली थोड़े कम ही लगते हैं। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी आपको दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इन दोनों की ट्रेडिंग करनी है। दोनों प्लेटफॉर्म पे अकाउंट ओपनिंग कंप्लीटली फ्री है, कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। ये हमारे पास फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट का बेसिक इंट्रोडक्शन था और आपको शायद अब आइडिया लग गया होगा कि फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट होते क्या क्या है, कैसे इनमें इनमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। अगर वीडियो अब तक पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा और आप आगे ध्यान से देखिएगा। अभी भी मतलब बहुत लंबा कोर्स है थोड़ा, तो आगे ध्यान से देखते रहेगा, नोट्स वगैरह बना। चलिए मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 2। तो अब हमें पता चल चुका है कि किस तरीके से हम फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट्स को समझ सकते हैं, कैसे उनके बारे में एक बेसिक जान सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर हमें क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है। तो अभी मैं थोड़ी सी टेक्निकलिटीज पे बात करूंगा कि कैसे प्लेटफॉर्म चाहिए, कैसे अकाउंट ओपन करना है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, कैसे उन प्लेटफॉर्म्स को समझना है। तो नीचे वीडियो के ना आपको ऐसे चैप्टर्स बने हुए दिख रहे होंगे जिसमें आप अपने अपने सेक्शन के हिसाब से जा सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा पूरी वीडियो देखिए, थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए बट आराम से बैठ के पूरी वीडियो देखिए, एक साथ स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए हम दो प्लेटफॉर्म का यहाँ पे यूज करने वाले। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म हम यूज करेंगे उसका नाम है यहाँ पे एक्सएनएस, और जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए हम प्लेटफॉर्म यूज करेंगे उसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हम यूज करने वाले हैं। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि इसमें आपको अपना अकाउंट वगैरह कैसे क्रिएट करना और कैसे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इन प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट ओपन करने के लिए, फ्री अकाउंट ओपन करने के लिए आपके एक भी पैसे नहीं लगने वाले हैं। आपको वीडियो के जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हो उसके आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको दो लिंक्स दिए रहेंगी, ओपन फॉरेक्स अकाउंट, ओपन क्रिप्टो अकाउंट बोल के। वहां पे आपको क्लिक करके यहाँ पर अकाउंट ओपन करने वाले पेज में आ जाना है। अगर आप देखोगे ये मेरे पास एक्सएनएस का पेज है। एक्सएनएस का प्लेटफॉर्म हम यूज करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर, और उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास वो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का पेज है। यहाँ हम इसको क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए यूज करने वाले। आपको यहाँ पर अपना रेसिडेंस डालना है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू करना है और आपका यहाँ पर अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर आप साइन इन में आके यहाँ पे साइन इन कर, उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिप्टो अकाउंट ओपन कर लेके साइन अप पे जाना है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डाल के आपको साइन अप कर लेना है। आपके दोनों अकाउंट्स यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। ध्यान रखिए, अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपको यहाँ पर केवाईसी करवाना पड़ेगा। केवाईसी करने के बाद आप इसमें अपने फंड ऐड करके स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो के कुछ लिंक्स दे दूंगा जिसमें मैंने आपको फंड ऐड करना बताया हुआ है और मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से आप अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो आप सीख भी सकते हो। आप डायरेक्ट पता करोगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप समझ जाओगे कैसे फंड ऐड करना है, कैसे केवाईसी करना है एंड ऑल दैट थिंग। अब बात करते हैं कि इनको ऑपरेट कैसे करना है। एक बार आपने इसमें लॉग इन कर लिया, अब आप इनको ऑपरेट कैसे करोगे उसको समझते हैं। ये अकाउंट आप ओपन करवा लीजिएगा दोनों। आप चाहो तो केवाईसी बाद में करवाओ, थोड़े दिन सीखने के बाद करवाओ, फंड आप बाद में ऐड करिए, लेकिन अकाउंट आप अभी ओपन करवा के रख सकते हो ताकि आप फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कर सको। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अब चलिए मैं आपको फटाफट ये बता देता हूँ कि इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कैसे करना है। सबसे पहले डेल्टा एक्सचेंज देख लेते हैं। जैसे ही आप डेल्टा एक्सचेंज में साइन इन करोगे अकाउंट क्रिएट करने के बाद, आपके सामने ऐसा कुछ खुल जाएगा। यहाँ पर ऐड फंड्स में जाके आप नॉर्मल अपने बैंक नेट बैंकिंग की मदद से फंड ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बस मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ, आपको ये जो अकाउंट नंबर दिया गया है इसी अकाउंट नंबर में आपको नेट बैंकिंग कर देना है, IMPS ट्रांसफर कर देना है और आपका फंड जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप यहाँ मार्केट्स पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आपको एक वॉच लिस्ट बनी हुई दिखेगी जहाँ पे आप देख रहे हो BTC USD, इथीरियम USD, SOL, AVAX, BCH, XRP। यहाँ पे आपको सारी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पे 24 आवर चेंज में जाके ये देख सकते हो कौन से ट्रेंडिंग है, किस में ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है। यहाँ से आप समझ सकते हो कि आपको क्या क्या ट्रेड करना है। आप देखो सबसे ज्यादा वॉल्यूम बिटकॉइन में रहता है, उसके बाद इथीरियम में, उसके बाद SOL में, फिर FTM USD में। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा यहाँ पे ट्रेड करना है। मान लीजिए मुझे बिटकॉइन को ट्रेड करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट जो है वो ओपन हो जाने वाला है। अब ये जो मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट ओपन हुआ है इसमें मैं दो प्रकार से ट्रेड कर सकता हूँ। मेरे पास पहला ऑप्शन है कि मैं यहाँ फ्यूचर्स पे क्लिक करूँ। अगर देखो मैं फ्यूचर्स पे क्लिक करता हूँ ना तो यही चार्ट मेरे पास ओपन होगा। यहाँ भी अगर मुझे किसी और का चार्ट खोलना है मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा
और यहाँ से कोई भी चार्ट मैं ओपन कर लूंगा। मैं यहाँ पे जाके सर्च भी कर सकता हूँ किसी भी चार्ट के बाद। तो यहाँ पे मेरे पास वो चार्ट ओपन हो गया। इसे हम कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। यहाँ पे आप देखो ये बिटकॉइन का फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो। अब ये फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। यहाँ से आप बाई सेल के अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हो। अगर आपको बाई करना है यहाँ से बाई, सेल करना है सेल। बाई में जाके आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, स्टॉप लिमिट, ये सारे ऑर्डर को आप यहाँ पे लगा सकते हो। सेम चीज सेल साइड में आप कर सकते हो। काफी आसान है यहाँ पे ट्रेडिंग करना। बाकी अभी कुछ चीजों के बारे में थोड़ी देर बाद में मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद आप ऑप्शंस में जाओ। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप केवल दो प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। एक हमारे पास बिटकॉइन है, दूसरा हमारे पास इथीरियम है। तो अभी केवल दो क्रिप्टो करेंसीज है जिसमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग अलाउड है, बाकी सब में आप नॉर्मल फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको चार्ट नजर आ रहा होगा और ध्यान रखिए इसकी एक्सपायरी हर रोज होती है। 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर। तो डेली 5:30 बजे इसके एक्सपायरी का टाइम रहता है। तो आज शाम को 5:30 बजे से लेके कल शाम को 5:30 बजे तक एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। उस हिसाब से इनकी पूरी साइकिल यहाँ पे चलती है। तो आप डेली एक्सपायरी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये आपके सामने सिंपल ऑप्शन चेन है। आप किसी पे भी क्लिक करें और फिर चार्ट पे क्लिक करें यहाँ से, तो उसके सामने आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से जाके आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कॉल पुट वगैरह कुछ भी चेंज करना है तो आप उसका चार्ट ओपन कर सकते हो और नॉर्मल जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पर वो आप कर सकते हैं। काफी सिंपल है इसमें भी ऑर्डर लेना। अब कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो मैं बताना रह रहा है अभी, इसमें लेवरेज वगैरह, वो थोड़ी देर बाद आके। अगर आप सेम चीज फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए एक्सएनएस में करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले my.xns.com पे जाना पड़ेगा। /pa आप चाहो तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, लेकिन आपको इस वेबसाइट में जाना पड़ेगा my.xns. वहां से जाके आपको ओपन न्यू अकाउंट करना है। यहाँ से जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास कम फंड है तो आप स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करें। अगर आपके पास ज्यादा फंड है तो आप जीरो वाला अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि इसमें चार्जेस थोड़े कम लगते हैं। बट इसमें आपको $500 का मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ठीक ठाक फंड है तो आप ये वाला अकाउंट ओपन कर लें, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ज्यादा फंड मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे कम है इनिशियली तो आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें मिनिमम डिपॉजिट केवल $10 का है। सिंपल तरीका रहता है अकाउंट ओपनिंग का, वो आप कर लेना। मैंने यहाँ पे अकाउंट्स ओपन कर रखे हैं। देखो ये मेरा स्टैंडर्ड अकाउंट है और ये मेरा जीरो अकाउंट है। तो मैंने दोनों ही अकाउंट लगभग अपने, नहीं ये वाला जीरो अकाउंट है एंड ये वाला स्टैंडर्ड अकाउंट है। तो ये दोनों अकाउंट मैंने ओपन कर रखे हैं। तो अगर मान लो आपको ट्रेड करना है तो आप यहाँ ट्रेड पे क्लिक करोगे और दोनों के मोबाइल के एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। तो आप एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम एक्सएनएस गो है, इस एप्लीकेशन का नाम डेल्टा एक्सचेंज है। यहाँ पर आपके पास चार्ट ओपन हो जाएगा। ये चार्ट कुछ इस तरीके से ओपन नहीं होगा। अगर आप सेटिंग्स में जाओ यहाँ से और अप्लाई डिफॉल्ट करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा चार्ट ओपन होगा। तो इसको जाके आप सेटिंग्स में चेंज कर सकते हो। सेटिंग से जाके यहाँ से सेटिंग से जाके सिंबल में जाके अपने हिसाब से आप चीज़ों को यहाँ पर बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने जैसे भी चेंज करना था कर लिया। सबसे आसान ट्रेडिंग करना ना एक्सएनएस में, इससे बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मुझे आज तक कोई नहीं दिखा। इंडियन मार्केट में भी इतना बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे ही आप यहाँ गोल्ड पे क्लिक करते हो, अभी तो मार्केट बंद है, नहीं तो इस जगह पे आपको ये कॉलम नजर आ रही है, आपको हल्का हल्का देखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट बंद है फिलहाल। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहा है। ये रेड में आपको सेल का ऑप्शन दिख रहा है, ग्रीन जो ब्लू है यहाँ पे आपको बाई का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको रेड या बाई किसी पे भी क्लिक करना है। मान लो मैंने सेल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी डालोगे और अगर मान लीजिए आपको मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है तो यहीं पे एक बटन रहेगा, आप क्लिक कर दोगे, आपका ऑर्डर प्लेस। बट आपको कहीं पे पेंडिंग ऑर्डर लगाना है। मान लो ऊपर नीचे कहीं ऑर्डर लगाना है तो बस यहाँ पे आप पेंडिंग क्लिक कर देना। पेंडिंग, इसको टिक कर दीजिएगा। पेंडिंग, टारगेट, स्टॉप लॉस। आप ऑर्डर भी लगा सकते हो, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, टारगेट भी लगा सकते हो, आप सब कुछ साथ में लगा सकते हो। बस आपको यहीं पे टिक करना है, आपके स्क्रीन में आ जाएगा और स्क्रीन से ही आपको यहाँ पे अपने ट्रेड्स को प्लेस करना है, अपने ऑर्डर को प्लेस करना है। अगर आप लाइव में ऑर्डर लगाते हुए देखना चाहते हो ना तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ जहाँ पे मैं आप लोग के सामने यहाँ पे ट्रेड्स लेता हूँ। तो आप साथ में मेरे ट्रेड भी कर सकते हो और आप ऑर्डर लगाना भी आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप एक्सएनएस में जाओगे ना तो यहाँ पर आपको एक डेमो अकाउंट मिलेगा और ये डेमो अकाउंट अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन आप नया डेमो अकाउंट ओपन करवा सकते हो। यहाँ से जाओ, आप इसमें कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करना है, ये डेमो पे आपको क्लिक करना है। आपने डेमो पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग बैलेंस कुछ भी रख सकते हो। मान लो मैंने $5000 रख दिया तो मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। तो इसमें इतनी अच्छी चीज़ है कि आपको डेमो में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए आराम से मिल जाते। तो आप वो डेमो अकाउंट से ट्रेड करें और उस यहाँ पासवर्ड कुछ भी डाल दो आप, और वो डेमो अकाउंट से आप ट्रेड करो और फिर आप असली पैसा डाल के ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डेमो अकाउंट मिलता है जिससे आप आराम से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो ये इस प्लेटफॉर्म के थोड़े से बेसिक्स हैं। ज़्यादा जानने के लिए, अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो बस आप रिक्वेस्ट करना है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो
आपको बना के दे दूंगा। फिलहाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इतनी ही चीजें रखते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब थोड़ी सी चर्चा इस पे कर लेते हैं कि आखिर मैं ट्रेड करूंगा क्या, वो मुझे पता चल गया, ट्रेड कैसे करूंगा वो मुझे पता चल गया, लेकिन ट्रेड करना कितना है, क्या मेरी पोजीशन साइजिंग रहनी चाहिए, कैसा मेरा रिस्क मैनेजमेंट रहे। तो रिस्क मैनेजमेंट जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखनी है कि आप कितना लेवरेज ले रहे हो। ये जो लेवरेज वाली चीज होती है ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी करवा सकती है, बहुत ज्यादा लॉस भी करवा सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ लेवरेज होता क्या है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये बातें पता होंगी, बट फिर भी एक बार बेसिक समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे एक शेयर बाई करना है, उस शेयर का नाम कुछ भी है, एक एग्जाम्पल के लिए मान लो उस शेयर का नाम XAU USD है और मुझे 1 शेयर बाई करना है, बस एक 1 शेयर मान लो, 1 शेयर बोल के चीज होती नहीं फॉरेक्स में, बट आप मान लो अब ये एक शेयर बाई करने के लिए मुझे 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो मुझे 1000 रुपीज एक शेयर बाई करने के लिए पे करना, लेकिन जो आपका ब्रोकर है, जो प्लेटफॉर्म है जैसे डेल्टा एक्सचेंज या एक्सएनएस हो गया, वो आपको आगे से आके ऑफर दे रहा है कि भैया चलो आपको 1000 रुपए लगेंगे ये शेयर बाई करने के लिए ना, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से 10 गुना का मार्जिन ले रहा हूं। तो ये जो 1000 रुपीज है ना, ये आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ये आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है अगर आप नॉर्मल इसको खरीदना चाह रहे हो। बट ब्रोकर ने क्या कहा, ब्रोकर ने या प्लेटफॉर्म आपको ये कह रहा है कि आप टेंशन मत लो, जितना भी पैसे आपके पास है ना, मैं उसको 10 गुना से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उतना आपका मार्जिन कंसिडर करूंगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपके अकाउंट में केवल यहाँ पे 100 रुपए पड़े हुए, तो क्या 100 रुपीज से आप ये गोल्ड का एक शेयर खरीद सकते हो? इसका जवाब है आप नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि इसको खरीदने के लिए आपको 1000 रुपए। बट बीच में आता है आपका प्लेटफॉर्म और आपका प्लेटफॉर्म बोलता है कि भैया जितना भी आपके पास पैसा है ना, मैं आपको 10 गुना का लेवरेज दे रहा हूं और आपके पैसे को 10 गुना से मल्टीप्लाई कर दूंगा और वो आपका मार्जिन बन जाएगा। तो आपके पास 100 रुपए थे, आपको 10x का लेवरेज मिला, यानी अब आपके पास मार्जिन कितना हो गया, अब आपके पास मार्जिन 1000 रुपए हो गए। और भले ही आपके अकाउंट में 100 रुपए थे, 10x के लेवरेज का फायदा उठा के अब आप 1000 रुपए की चीज खरीद सकते हो। तो आप सोच रहे हो अगर ये 1000 रुपए की चीज 1% बढ़ गई, अगर ये 1000 रुपए की चीज 1% बढ़ गई तो आपको कितना परसेंट का गेन हुआ, क्योंकि असल में अपनी जेब से तो पैसे आपने 100 ही रुपए लगाए ना, और 10 गुना का तो आपको मार्जिन मिल, तो आपको यहाँ पे इसे भी मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो, तो 1% की मूवमेंट में आपको 10% का प्रॉफिट हो गया। और सेम चीज लॉस में भी होगी, आपको लॉस भी बड़ा हो सकता है। इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि ज्यादा बड़ा लेवरेज लेके काम ना करें, आप हमेशा अपने लेवरेज को कम ही रखें, हमेशा अपने लेवरेज को लिमिट रखें। अब लेवरेज को चेंज या सिलेक्ट कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ। अगर आप एक्सएनएस में लेवरेज चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये बाहर वाले पेज में आना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप आओगे, जैसे देखो ये मेरा अकाउंट है, मुझे अगर लेवरेज को चेंज करना है ना, मैं 3 डॉट में क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे चेंज मैक्स लेवरेज पे जाके इसको चेंज कर सकता हूँ। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाह रहे हो तो आप लेवरेज को यहाँ पे या तो 1:200 रख सकते हैं, या आप यहाँ पे 1:400 या 1:500 रख सकते हैं। इससे ज्यादा अपने लेवरेज को ना बढ़ाएं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा 1:100 या 1:200 के आसपास ही अपने लेवरेज को रखें। बट अगर आपने अकाउंट में बहुत ही कम रुपए डाल रखे, मान लो आपने 2000 रुपए डाल रखे, तो 2000 रुपए से कुछ ट्रेडिंग हो नहीं पाएगी। मिनिमम आपको 5 से 10,000 रुपए का डिपॉजिट इसमें करना ही पड़ेगा लगभग ठीक ठाक ट्रेडिंग करने। तो ये लेवरेज आपको सूट करेगा। अगर बहुत ही कम पैसे आपने डाले तो थोड़ा ज्यादा लेवरेज लेके आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप डेमो अकाउंट में भी ट्रेड कर सकते हैं इनिशियली टाइम पे। अगर आपके पास पैसों की दिक्कत है तो ज्यादा पैसे रिस्क ना लें, कभी भी हमेशा रिस्क छोटा ही रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज में चेंज करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और अपना जो अकाउंट इन यूज है मेन मार्जिन मोड को आइसोलेटेड आपको करना पड़ेगा। चेंज मार्जिन मोड पे जाके आप पोर्टफोलियो से हटा के इसे आइसोलेटेड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे मान लो मैं फ्यूचर्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल गया, यहाँ से मैं अपने मार्जिन को लेवरेज को चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने लेवरेज 10x रखा है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि 25x तक मैक्स टू मैक्स आप लेवरेज रख सकते हो, उससे ज्यादा अपने लेवरेज को आप मत बढ़ाइएगा। ये तो बात हो गई लेवरेज के बारे में। अब अगर आप पोजीशन साइजिंग की बात पूछते हो ना कि सर मुझे, ये तो बात हो गई लेवरेज की। अब अगला सवाल उठता है कि सर मुझे कितने क्वांटिटी ट्रेड करनी चाहिए, कितनी मेरी पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए। तो देखो पोजीशन साइजिंग का जो मसला है ना, वो फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि आप अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर। पोजीशन साइजिंग का मेजरमेंट यूएस ऑयल में अलग होता है, वहां पे बैरल्स में होता है। गोल्ड में अलग होता है, वहां पे आउंस और पाउंड में होता है मेजरमेंट। अगर आप फॉरेक्स की बात कर रहे हो वहां पे पिप्स में मेजरमेंट होता है। अगर आप बिटकॉइन की बात कर रहे हो वहां पे पॉइंट्स में मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट का तरीका हर अलग है। तो अगर आप सबके लिए तरीका ढूंढ रहे हो तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। इसलिए मैं आपको एक फाइनल अल्टीमेट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि क्या आपके पास प्रॉपर तरीका होना चाहिए जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो देखो पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है ये आपको कैसे पता चलेगा। उसके
उसके लिए सबसे पहले आपको चार्ट देखना है और आपको ये डिसाइड करना है कि मैं ये ट्रेड कट कहाँ करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने डिसाइड करा कि इस ट्रेड में मैं 5,000 रुपए गंवाने वाला हूँ, या फिर सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लो मैं $10 का लॉस लेने वाला हूँ। ये आपने डिसाइड कर लिया, इस ट्रेड में मैं $10 का लॉस लूंगा। अब आपको अपनी मैक्सिमम लॉस लिमिट पता चल चुकी है कि ये मेरा मैक्सिमम लॉस होगा। फिर आप चार्ट के हिसाब से डिसाइड करो कि यार मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, हाउ मच इज माई स्टॉप लॉस, मतलब चार्ट देख के आप समझने की कोशिश करिए। और फिर आपको पोजीशन उतनी लेनी है कि जिस हिसाब से आपका मैक्सिमम लॉस इतना ही रहे। तो ये थोड़ा आपको अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं एक एक करके आराम से आपको समझाता हूँ। जो हम ट्रेडिंग करेंगे वो इन प्लेटफॉर्म्स में करेंगे, लेकिन जो चार्ट हम देखेंगे ना वो हम यहाँ tradingview.com पे देखने वाले। ये काफी फेमस प्लेटफॉर्म है, आई होप आपको इसके बारे में पता होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सेटिंग्स इसकी चेंज कर रखी है, अगर आप देखोगे तो बाई डिफॉल्ट ये आपको ऐसा दिखता है कुछ अप्लाई डिफॉल्ट, तो मैंने थोड़ी हल्की फुल्की बस सेटिंग चेंज की है जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ tradingview.com पे मैंने एक पूरी वॉच लिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने सारे ऐड कर रखे हैं। आप देखोगे इथीरियम, गोल्ड, यूएस ऑयल, अमेरिकन मार्केट सब मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो इस वॉच लिस्ट की जो लिंक है वो मैं आपको नीचे कमेंट या डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो, नहीं तो आप सिंपली सर्च करोगे आपके सामने उसका चार्ट खुल जाना। अब सबसे पहले मैं आपको क्रिप्टो से समझाता हूँ कि क्रिप्टो में आपको प्रॉफिट लॉस कैसे मेजर करना है, अपनी पोजीशन साइजिंग आपको कैसे समझनी है। एग्जाम्पल के लिए हम बिटकॉइन को कंसिडर करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और मेरे पास यहाँ पे बिटकॉइन की वैल्यू चल रही है $63,000 की। अब देखो मैंने जो यहाँ पे पेयर लिया है वो BTC USDT लिया है। BTC USDT और USD लगभग बराबर ही होता है, तो कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं है। हम USDT का चार्ट देख के USD को भी ट्रेड कर सकते हैं, नॉट अ बिग डिफरेंस। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी चल रही है, वैल्यू चल रही है $63,000, लगभग यही मान के चलते हैं। तो $63,000 वैल्यू चल रही है, किसकी वैल्यू चल रही है, एक बिटकॉइन की वैल्यू चल रही है। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 बिटकॉइन। अब अगर मान लो मैंने ट्रेड किया है 0.01 बिटकॉइन, या फिर मान लो 0.1 बिटकॉइन, ये मैंने ट्रेड किया है, मैंने 0.1 बिटकॉइन को बाई किया है सेम $63,000 पे, यही मेरा प्राइस है, मैंने बाई कर लिया। लेकिन मैंने जो क्वांटिटी ली है वो मैंने केवल 0.1 बिटकॉइन ली है, तो ये मेरी क्वांटिटी हो गई, ये मेरी पोजीशन साइजिंग हो गई। अब अगर ये बिटकॉइन $200 ऊपर चले जाता है तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। अगर एक बिटकॉइन की वैल्यू $200 बढ़ती है तो 0.1 बिटकॉइन की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, $200 इंटू 0.1। तो इसका सिंपल है, ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, $200 इंटू 0.1 करोगे मतलब मेरे $20 का प्रॉफिट होने वाला है। अगर 200 पॉइंट ऊपर जाता है तो मेरे $20 का प्रॉफिट होगा। तो क्रिप्टो करेंसी को आप इस तरीके से मानो कि ये मेरे पास एक पूरा बिटकॉइन है और इसकी वैल्यू जो चार्ट में दिख रही है वो ये है। अगर मैं इसमें इतना छोटा सा हिस्सा ट्रेड करता हूं तो मेरा प्रॉफिट भी इतना ही होने वाला है। तो जो भी पॉइंट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो अपनी क्वांटिटी से, आपको आपका प्रॉफिट या लॉस समझ में आ जाएगा। अगर मान लो मैं 2 बिटकॉइन का ट्रेड करता और यहाँ पे $200 मोमेंटम आता तो आप मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट कितना होता। आप ये खुद सोचिए और खुद कैलकुलेट। कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप ट्रेड करते हो उसमें प्रॉफिट इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे इथीरियम ट्रेड कर रहा हूँ तो इथीरियम की वैल्यू चल रही है $2500, तो इसमें भी सेम तरीके से काउंट किया जाएगा कि कितना मोमेंटम आ रहा है, कितना मैंने ट्रेड किया, उस हिसाब से चीजें चलती। अब ये हमारे पास सिंपल फंडा हो गया क्रिप्टो करेंसी। अगर आप गोल्ड की बात करते हो तो गोल्ड में ना मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है, क्योंकि देखो गोल्ड में जब आप ट्रेड करते हो तो आप क्वांटिटी जब डालते हो ना तो आप क्वांटिटी डालते हो अपनी लॉट साइज में। आपको अपने लॉट साइज में क्वांटिटी डालनी होती है। जैसे कि आप 1 लॉट गोल्ड ट्रेड कर सकते हो, आप 0.1 लॉट गोल्ड ट्रेड कर सकते हो, आप 0.01 लॉट गोल्ड ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से लॉट साइज होता है यहाँ पे गोल्ड का। तो लॉट साइज की कुछ वैल्यू होती है। तो ये मेथड अगर आप दिमाग में डालना चाह रहे हो तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए एज अ बिगिनर मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। एक बार आप 2-3-4 महीने ट्रेड कर लो तो आप समझ जाओगे। बट हमें जानना तो जरूरी है ना कि मैं कितना लॉट साइज ट्रेड करूं, क्या मेरा प्रॉफिट होगा, क्या मेरा लॉस होगा। तो इसका बेस्ट मेथड है आप एक्सएनएस पे आ जाओ। एक्सएनएस पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कितना प्रॉफिट लॉस होने वाला है। कैसे मिलेगी मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये गोल्ड का चार्ट हमने खोल रखा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपको इसमें बाइंग का ट्रेड लेना है। तो आप सिंपली पता है क्या करोगे, आप यहाँ बाइंग पे क्लिक करोगे। बाई पे क्लिक करने के बाद आप क्वांटिटी मत छेड़ना, क्वांटिटी जो है रहने दो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये चार्ट देख के डिसाइड करा कि मुझे इस कैंडल के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना है, ठीक है, और मुझे अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखना है। ये मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया।
और ये आप लोग को भी पता होना चाहिए कि ट्रेड लेने से पहले कि आपका स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ रहेगा। ये मान लो मैंने डिसाइड कर, तो मैं अपना यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर को सबसे पहले मैं टिक करूंगा। मार्केट बंद है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। पेंडिंग ऑर्डर को टिक करूंगा, यहाँ पे एक लाइन बन के आ जाएगी। फिर मैं यहाँ पे टिक करूंगा, ये जो स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है ना, इसको मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं टिक करूंगा ना, मेरा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस वाली लाइन बन के आ जाएगी, कहीं पे भी ऐसे रैंडम लाइन बन के आ जाएगी। उस लाइन को पकड़ के मैं यहीं पे स्वाइप करके ले आऊंगा। जैसे ही मैं ले आऊंगा, यहाँ साइड में एक विंडो खुल जाएगी और उस विंडो में मुझे ये साफ साफ दिख रहा होगा कि मेरा कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा अगर मैं ये ट्रेड लेता हूँ। तो मान लो जैसे यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है 0.1 लॉट, फॉर एग्जांपल मान लो 0.1 लॉट यहाँ क्वांटिटी डाली हुई है, और सेम काम करने के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा इसमें $10 का लॉस हो सकता है। ये चीज मुझे दिख रही है, लेकिन मैंने डिसाइड करा कि यार इस ट्रेड में मैं एक काम करता हूँ, $100 का लॉस लूंगा। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि इस ट्रेड में मैं $100 का लॉस लेने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी पोजीशन साइजिंग को बढ़ाऊंगा। तो मैं पोजीशन साइजिंग को तब तक बढ़ाऊंगा जब तक मुझे यहाँ पे $100 नहीं दिखता है। जैसे ही मुझे यहाँ $100 दिखने लगेगा, मुझे पता चल जाएगा कि मैं इतनी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो मेरा $100 का लॉस हो सकता है और मैं अपना ऑर्डर टेक मतलब मैं अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर। सेम चीज आप प्रॉफिट के लिए भी कर सकते हो। आप टेक प्रॉफिट बटन को क्लिक करो, यहाँ पे एक लाइन बनी हुई आ जाएगी जहां पर भी ऐसे आपको दिखाएगा कि आपका कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हो। ये सबसे बढ़िया मेथड रहता है इसको कैलकुलेट करने का। बट अगर आप डीप में इसको समझना चाह रहे हो तो बेसिकली हम यहाँ पे आउंस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए यहाँ पे नहीं बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको चाहिए होगी आप बताना, मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ऑलरेडी मैंने चैनल पे ना एक वीडियो डाल रखी है, आप गोल्ड ट्रेडिंग करके सर्च करना, आपको मिल जाएगी वीडियो जहां मैंने एकदम डिटेल में बताया कि कैसे समझते हैं गोल्ड में कितनी मूवमेंट आ रही। ये हमारे पास हो गया गोल्ड का फंडा। यही सेम नॉलेज ना आप यहाँ भी यूज करना। जब आप यूएस ऑयल ट्रेड करोगे, सेम चीज जो मैंने बताया वो आप यूएस ऑयल के लिए भी यूज करने वाले हो। और आप बिलीव मी, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू ट्रेड योर क्वांटिटी साइजिंग, जो मैनेज करना उसको ना। अगर आपको ये सारी चीजें ट्रेड करनी है, जैसे मान लो अमेरिकन डॉलर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, तो आप सेम मेथड यूज कर सकते हो। सेम मेथड आप इसमें भी यूज कर सकते हो, बट इसमें हम लॉट साइज नहीं कंसिडर करते। इसमें हम पिप्स के हिसाब से देखते हैं कि कितना पिप्स का मोमेंटम आ रहा है। लॉट साइज ही रहता है बट मोमेंटम काउंट करते हैं हम पिप के हिसाब से, क्योंकि इसकी वैल्यू देख रहे हो आप कैसी लिखी हुई है, 1.33 तो ये तो 1.3 से ज्यादा मूव ही नहीं कर रहा, मतलब काफी छोटी वैल्यू हमें दिखती है ना। तो इसीलिए हम इसमें जो 10th पोजीशन होता है उसको काउंट करते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अब देखो, स्केल लेके मान लो मुझे मेजर करना है। फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड करा कि मैं यहाँ पे बाई करूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो मैं कितने पिप्स का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ मुझे ये समझना है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से स्केल लूंगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ड्रॉ करूंगा। जैसे ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है, 9.4, ये आपको वैल्यू दिख रही है। ये 9.4 वैल्यू आपको कैसे मिली, जो ये दोनों नंबर है उसको आपने माइनस किया। तो आप देखो लास्ट पोजीशन खाली चेंज हो रही है, ये जो लास्ट की 2 डिजिट है ना वो चेंज हो रही है। मतलब अगर आप 0.00000 ऐसे लिखते हो ना, देखो 1 2 3 4 5 जीरोस है, तो आपको ध्यान देना है 10th, ये वाली जो पोजीशन है इसको बस आपको ध्यान देना है। यही आपको पिप्स के बारे में बताएगी। जो यहाँ पे बदलाव हो रहा है ना, देखो यहाँ पे 9.4 दिख रहा है ना आपको, तो ये 9.4 पिप्स हो गया, ये 9.4 पिप हो गया। तो सबसे सिंपल क्या, अपना स्केल टूल लीजिए यहाँ साइड से और कैलकुलेट कर लिए। जैसे आप बोलोगे कि सर ये मोमेंटम कितना बड़ा है, यहाँ बॉटम से लेके ये मोमेंटम कितना बड़ा है, तो जैसे ही मैंने स्केल लगाया मुझे यहाँ पे दिख गया 63.4 पिप्स का ये मोमेंटम है। तो इस तरीके से आप मार्केट का मोमेंटम समझ सकते हो और अपनी पोजीशन साइजिंग को सही कर सकते हो, अपने प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर सकते हो। फॉरेक्स में ना ये चीज लोगों को सबसे मुश्किल लगती है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप फॉरेक्स मार्केट का एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल फेज आपने क्लियर कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के चैप्टर्स में, जहां हम अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें समझना शुरू करेंगे। बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई, अब चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं आगे ट्रेड कैसे करना है। मेन मुद्दे पे आते हैं, करना है ट्रेड तो करना कैसे है, आखिर फॉरेक्स मार्केट में क्या स्ट्रैटेजीज यूज करूं, कैसे मैं ट्रेड करूं। तो देखो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए, कैसे चार्ट्स आपको देखने हैं, क्या क्या इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो, क्या क्या स्ट्रैटेजी सेटअप्स, समझेंगे विस्तार से, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ एक मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझा के, थोड़ा फील देके कि फॉरेक्स मार्केट अलग है तो क्यों अलग है, कैसे अलग है। अगर आप इंडियन मार्केट ट्रेड करते आ रहे हो तो आपको किन किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ कहाँ पे आप डिफरेंसेस नोट डाउन करोगे, वो सारी चीजें हम समझते हैं। लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अलर्ट हो जाए, थोड़ा ध्यान से सुन। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में वो ये है कि फॉरेक्स मार्केट केवल
यहाँ पर इंडिया का मार्केट नहीं है, ये पूरे दुनिया का मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेड करते हैं, तभी ये मार्केट चौबीसों घंटा खुला रहता है। कभी अमेरिका के लोग ट्रेड कर रहे हैं, कभी चाइना जापान के लोग कर रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया के लोग कर रहे हैं। सबकी अपनी अलग अलग टाइमिंग है और सब अपने अपने अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से ट्रेड करते हैं। इनको हम सेशंस कहते हैं। तो ये सेशंस डिवाइडेड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि दिस इज अ ग्लोबल मार्केट और हमारे इंडियन मार्केट से बहुत ही ज्यादा गुना बड़ा मार्केट है। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, उनको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। एक बेसिक डिफरेंस ये आता है, जैसे मैंने भी स्टार्ट करा था कि मुझे आदत थी केवल 6 घंटे चार्ट देखने की, ठीक है, मतलब 6 आवर्स के चार्ट देखा, आज का प्राइस एक्शन समझा, उस हिसाब से ट्रेड लिया। बट फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में लगातार मार्केट चलते रहता है, तो हमें एक कॉन्टिन्यूअस प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। तो हम ओवरवेलमिंग हो जाते हैं कि यार मैं 4 घंटा 5 घंटा पहले, 6 घंटा 7 10 घंटा पहले का चार्ट देखूं, आज का चार्ट देखूं, किस टाइम फ्रेम पे देखूं। तो मैं आपको पहली चीज ये बोलना चाहूंगा कि ज्यादा परेशान मत होइए। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है यहाँ पे और आप देख रहे हो कि यार ये चार्ट तो खत्म ही नहीं हो रहा है। चार्ट जैसे ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, ये तो चार्ट चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। तो मैं क्या फोकस करूं, कैसे मैं डिसाइड करूं मुझे कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, कौन सी स्ट्रैटेजी देखूं। मतलब यहाँ मार्केट अप ट्रेंड पे था, मैं इसको फॉलो करूं, या मार्केट साइडवेज है, मैं इसको फॉलो करूं, व्हाट शुड आई डू। तो ये चीजें मुझे काफी परेशान करती थी स्टार्टिंग में। देन आई रियलाइज कि एक करेक्ट टाइम फ्रेम से हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम मतलब कौन से टाइम फ्रेम में आपको चार्ट देखना है। तो जनरली देखो, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे होगे। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करनी है ना, तो आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट या 15 मिनट ही होना चाहिए। इतने टाइम फ्रेम में आप बढ़िया से ट्रेड कर सकते हो। अब सवाल उठता है कि सर मैं कितने घंटे का चार्ट देखूं। तो आपको ज्यादा घंटे का चार्ट देखने की जरूरत, मतलब ऐसे नहीं कि आप इतना ऐसे खोल के बैठे हो, नहीं। आपको पास्ट के 4-5 घंटे के चार्ट से मतलब होना चाहिए। जैसे मान लो 5-6 घंटे मान लो, 7-8 घंटे मान लो, ज्यादा बड़े चार्ट से आपको मतलब नहीं है। चलो 20 घंटा आपको बोल देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 घंटे का चार्ट पीछे आपको देखना, मतलब 2 दिन का चार्ट। तो आप टाइम फ्रेम कितना करोगे, 5 मिनट का। अगर आपको 5 मिनट बहुत ज्यादा फास्ट लग रहा है तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर सकते हो। और आपको ज्यादा पीछे का चार्ट नहीं देखना। जैसे मान लो मैं यहाँ जाके नहीं देख रहा हूँ कौन सी ट्रेंड लाइन आ रही, कौन सी ट्रेंड लाइन नहीं आ रही, नहीं, यहीं पे मैं अपने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर लूंगा, यहीं पे अपने लेवल्स ड्रॉ कर लूंगा और इसी के हिसाब से मैं यहाँ पे प्लान करूंगा कि मुझे कैसे कहाँ पे क्या ट्रेड करना है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आपको इन्हीं चीजों पे फोकस करना है जो आपकी आंखों के सामने। ज्यादा परेशान नहीं होना है कि बहुत सारे चार्ट दिख रहा है तो मैं परेशान हो जाऊं, पीछे का भी देखो आगे का भी देखो, नहीं। अगर आपको मार्केट पिछले 2-3 घंटे से साइडवेज लग रहा है तो वो रेंज बना लीजिए और इसका ब्रेकआउट आएगा तो आप ट्रेंडिंग मार्केट मान के ट्रेड कर लीजिएगा नेक्स्ट लेवल तक यहाँ पर। तो टाइम फ्रेम जो आपको रखना है वो 5 या 15 मिनट रखना है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो। लेकिन जब आप एनालिसिस की बात करते हो, आपको मार्केट का फील चाहिए, तो आप अपनी एनालिसिस शुरू करोगे डेली चार्ट से और फिर जो आप मेन एनालिसिस करोगे वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करोगे। आपको जो लेवल्स ड्रॉ करना है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो। बट जब एनालिसिस करते हैं तो बड़ी पिक्चर आपको मालूम होनी चाहिए। तो बड़ी पिक्चर समझनी है, बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है, फिर आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आना है और आगे की चीजें कंटिन्यू करनी है, आगे की चीजें आपको समझनी है। अब ट्रेडर्स जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि सर मैं कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज या इंडिकेटर्स यूज कर सकता हूँ। तो देखो, सबसे पहले इसमें प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज का हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज आप सीखना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा, उसे प्लीज देख लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी बन रही है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन नहीं समझा रहा हूँ, वो आप समझ जाओगे उस वीडियो को देख के। वो भी एक कंप्लीट कोर्स है, फ्री में आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ मैं, तो वो भी कोर्स फ्री में आपके लिए अवेलेबल है। सेकंड, हमारे पास जो स्ट्रैटेजी होती है वो आईसीटी या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, जिसके लिए चैनल पे 2 वीडियोस अवेलेबल है। आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। अगर आप इंडिकेटर्स की बात करते हो तो इंडिकेटर्स पे एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में लेके आने वाला हूँ। अगर इस वीडियो में 5000 लाइक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए, जैसे ही 5000 लाइक्स कंप्लीट होंगे मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं एक जबरदस्त इंडिकेटर स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप फॉरेक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। एक मीडियम टू बेसिक लेवल कोर्स था, अगर इसमें रिएक्शन ठीक ठाक रहा तो मैं एक एडवांस लेवल का कोर्स भी लेके आऊंगा जिसमें हम डिटेल में केवल स्ट्रैटेजीज और सेटअप्स का डिस्कशन करेंगे। कैसे कैसे स्ट्रैटेजीज आप ट्रेड कर सकते हो, कौन कौन से सेटअप्स आप ट्रेड कर सकते हो और कैसे आप मैक्सिमम प्रॉफिट क्रिप्टो या फॉरेक्स मार्केट से निकाल सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको सीखने समझने मिला होगा। डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोज है उनको जरूर देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो आगे सीखने में, तो आपको काफी ज्यादा उससे मदद मिलेगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही आपका प्यार बना रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जय हिंद, जय श्री राम।